हेलो एवरीवन, मेरा नाम सार्थक है। आप देख रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव। आज मैं आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है, मतलब पूरी क्या प्रक्रिया है, कैसे आपको एडमिशन लेना है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, ए टू जेड आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि वन बाय वन क्या क्या स्टेप होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, कब रजिस्ट्रेशन करना रहता है, कब रजिस्ट्रेशन ओपन होता है यूनिवर्सिटी का, कब आपकी कट ऑफ आती है, फिर उसके बाद क्या करना रहता है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो शुरू से लेके एंड तक आप इस वीडियो को देखिएगा, कहीं भी कोई पार्ट मिस मत करिएगा, वरना आप ही को दिक्कत होगी, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज रहेंगे कि मतलब बीच में कोई अगर पार्ट छूट गया तो आप लोगों को लगेगा कि ये तो होता नहीं है। तो इस वजह से पूरी वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखिएगा। और हाँ, सबसे मेन आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबानी है, जिससे आपको फ्यूचर में कोई भी वीडियो सीयूटी यूजी से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड आपको मिलती रहे और आप लोग अपडेटेड रहे। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होगा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन होता है वो आपका सीयूटी यूजी के बेसिस पे होता है। तो आपको सीयूटी यूजी का एग्जाम देना है, बहुत कॉमन बात है, ये आपको पता है। आप लोग सीयूटी यूजी का एग्जाम अभी आप लोग दिए होंगे, आपको पता होगा। इसके बाद क्या होता है, आपका आता है रिजल्ट। क्या आता है? आपका रिजल्ट। तो रिजल्ट आएगा, आपको अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड करके अपना स्कोर कार्ड चेक करना है। तो अब आपका जब इसी बीच जो आपका रिजल्ट आता है, उसी के आसपास हम लोग आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देते हैं कि कितनी कट ऑफ रहेगी इस साल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वेरियस कोर्सेज में, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी या अदर प्रोफेशनल कोर्सेज जो हो गए, तो उनकी क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो आपका स्कोर है, आप उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन ले सकते हैं। आपको पता चल जाता है, एक पहले से एक आपको अनुमान लग जाता है कि मेरा एडमिशन कॉलेज में होना है, कैंपस में होना है, कहीं और मैं ले सकता हूं, तो वो आपको पता चल जाता है। तब रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है। अब ये जो रजिस्ट्रेशन है ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का होता है। अब रजिस्ट्रेशन जो है, जरूरी नहीं है कि आपका ये मतलब रिजल्ट आने के बाद हो। कई बार पिछले साल तो रिजल्ट आपके आने से पहले ही स्टार्ट हो गया था रजिस्ट्रेशन। तो इसके बीच में कोई ऐसी टाइमलाइन नहीं है, लेकिन हाँ, एक ये प्रोसेस होता है कि आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन कराना रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पे आपका सारा खेल होता है। अब कई सारे बच्चे जो सीयूटी यूजी देते हैं लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, तो उनको कैसे एडमिशन मिलता है। और जो रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, तो जो रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो एक तरीके से वो नॉन सीयूटी कैंडिडेट आ जाते हैं। इसमें ये भी है, होते हैं कि जिन्होंने मतलब एक तो एग्जाम दिया, और एग्जाम क्या कहते हैं, आप मतलब दिए लेकिन यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, और फिर जिन्होंने सीयूटी यूजी का एग्जाम ही नहीं दिया, वो भी इनमें आ जाते हैं। तो ये बात रही कि रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन आपका होता है समर पोर्टल से, आपकी काउंसलिंग होती है। रजिस्ट्रेशन आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिलेगा, तब भी रजिस्ट्रेशन आपका होगा। अभी मान के चलिए आपका एग्जाम मई के एंड में खत्म हुआ है, जुलाई तक आपका रिजल्ट आएगा। जुलाई के मतलब सेकेंड या थर्ड वीक से आपका मान के चलिए आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, पहले भी हो सकता है, रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करता है। रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन में आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी रहेंगी, सब सही डिटेल्स फिल करनी रहेंगी, आपका स्कोर कार्ड वगैरह सब, आपको आपकी 10th 12th की मार्कशीट, डॉक्यूमेंट्स। तो वो जब आएगा, आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, जब भी स्टार्ट होगा वो हम आपको बता देंगे कि क्या प्रोसेस है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, स्टेप बाय स्टेप वो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको सबसे मेन चीज है, आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव से जुड़ना पड़ेगा, एयू लाइव से आपको जुड़ना पड़ेगा, तो उस पर आपको पूरी अपडेट मिलेगी। तो रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन होने के थोड़े टाइम बाद आपकी निकलती है कट ऑफ। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज रहता है, आपकी कट ऑफ। कट ऑफ आपकी निकलती है। अब जो कट ऑफ रहती है, सपोज बीए की कट ऑफ आई है आपकी 450 से स्टार्ट हुई है, तो कई सारे बच्चे जिनका 450 के ऊपर रहता है तो वो आ जाते हैं कट ऑफ के रेंज में। तो इसके बाद आपको समर पोर्टल पे होता है, तो आपको एनरोल अपना कराना रहता है। एनरोलमेंट में आपको अपनी फीस करनी पड़ती है, और फीस भरनी पड़ती है, और अपना एडमिशन जो है वो कंफर्म करना पड़ता है। तो ये प्रोसेस रहता है। फिर इसके बाद जो रहता है, फिर आपको वो आगे यूनिवर्सिटी में कैसे आपको एनरोलमेंट कराना रहता है, एनरोलमेंट कराने का भी प्रोसेस रहता है। उसके बाद आपका एनरोलमेंट होता है। कट ऑफ में आप तब एडमिशन, आप सपोज करिए आप कट ऑफ में आ गए, आपने कट ऑफ क्लियर कर ली, सपोज आपने कट ऑफ क्लियर कर ली, तो आपको समर पोर्टल पे सब जो प्रोसेस रहता है ऑनलाइन प्रोसेस रहता है। आपको एडमिशन अपना कंफर्म करना पड़ेगा,
अपनी फीस सबमिट करनी पड़ेगी और आप लोग प्रोफेशनली एडमिट हो जाते हैं एक तरीके से कोर्स में। अब ये नहीं है कि आप क्या कहते हैं, आपने कट ऑफ फीस भर दी, आप क्या कहते हैं, आप समझ लिए कि मेरा फाइनल हो गया एडमिशन। नहीं, आपको एनरोलमेंट कराना रहता है, एनरोलमेंट बहुत जरूरी है। आपको एनरोल होना पड़ता है अपने अपने डिपार्टमेंट में जैसे बीकॉम का स्टूडेंट बीकॉम जाएगा कॉमर्स डिपार्टमेंट में, आर्ट्स का आर्ट्स फैकल्टी में, साइंस का साइंस फैकल्टी में, लॉ वाले लॉ फैकल्टी में। ये बहुत बेसिक है। तो यहाँ पे जाके आपको अपना एनरोलमेंट कराना रहता है। तो ये अभी बहुत आगे का प्रोसेस है। ये अभी तब आपका रिजल्ट आएगा, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, उसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे। तो ये जो मेन है ये बेसिक प्रोसेस होता है। अब आपको पता होगा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो आपकी मेरिट बनती है वो आपकी 3 सब्जेक्ट से बनती है, 3 सब्जेक्ट से, ये आपको पता होगा। जिसमें आपका 250 मार्क्स का जीएटी हो गया, प्लस आपकी लैंग्वेज हो गई, प्लस आपका डोमेन हो गया। अब इसमें भी एक ये रहता है, कई सारे बच्चे अगर डोमेन नहीं दिए हैं तो आपको इन 2 सब्जेक्ट के बेसिस पे भी आप एलिजिबल हैं एडमिशन लेने के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, बस आपकी अगर कट ऑफ क्लियर हो गई तो। ये भी आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी आपको कोई नहीं बताएगा कि आप लोग एलिजिबल रहते हैं। ये भी अभी आपका रिजल्ट आने दीजिए, तब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो उस समय आपको हम बताएंगे। अभी तो मैं आपको मतलब जो प्रोसेस रहता है वो मैं आपको बता रहा हूँ ऊपर ऊपर से कि ये है प्रोसेस है। बाकी इसके बारे में डिटेल में जब धीरे धीरे तब चीजें आएंगी क्लोज, तब आपका रिजल्ट आएगा, फिर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, कट ऑफ आएगी, तो उसी के अकॉर्डिंग हम आपको ये सब चीजें बताएंगे। आपको जो भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड फॉर्म, कब रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट हो रहा है, कब आपकी डेट आई है, कब कट ऑफ आ रही है, सब आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पेज पे मिलेगा। टेलीग्राम और इंस्टा, तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो जाके हमारे चैनल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव को ज्वाइन कर लीजिएगा। यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब आप लोग करेंगे ही, मुझे भरोसा है। तो इस पे आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि जितनी भी ऑफिशियल अपडेट है आपको आगे काम आने वाली है। जब तक आपका एडमिशन नहीं होता, आप लोग एनरोल नहीं हो जाते, उसके आगे भी हम लोग आपके साथ हमेशा रहेंगे। एक बार आप लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी फैमिली का हिस्सा बन गए तो आपको हम लोग हमेशा साथ आपको मिलेंगे। आपको जरूरी नहीं कि सिर्फ यहीं तक, फिर उसके बाद आपके एग्जाम्स वगैरह वो तो बहुत आगे की चीज है, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको हमेशा एयू लाइव आपको हेल्प करेगा। तो आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी ये मैंने आपको पूरा एक प्रोसेस बता दिया कि कैसे क्या होता है। अब जैसे जैसे चीजें आपकी होंगी, जब आपका रिजल्ट आएगा, जब आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, कट ऑफ होगा, तो आपको सब प्रोसेस बता दिया जाएगा। बाकी इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है फिर से कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो जितनी ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा। बाकी इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूं और आपसे मिलता हूं मैं अगली वीडियो में। तब तक ये देखते रहिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव को।